राजुरा विधानसभा के विधायक सुभाष धोटे ने वेकोली द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रों के वृक्षारोपण को लेकर वेकोली सीएमडी को निवेदन सौंपा और इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने के कारण जांच की मांग की है। चंद्रपुर जिले में वेकोली के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण में बहुत बड़ा घोटाला होने की बात राजुरा विधानसभा के विधायक सुभाष धोटे ने कही है और इस संबंध में उन्होंने विधिवत वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक मनोज कुमार से मिलकर इस संबंध में निवेदन देकर उन्होंने इसकी जाँच करने की मांग की है तथा इसमें संबंधित दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो सुनिए इस संबंध में उन्होंने विस्तार पूर्वक क्या कहा। 5 डिवीजन है, एरिया है जिसको बोलते हैं, वो पांचों भी डिवीजन की बारे में जो हमने मालूमात निकाली है। एक्चुअली जो कोयला निकालते हैं ज़मीन से और कोयला बाहर आता है उसकी जो डस्ट होती है और जो वातावरण जो दूषित होता है तो पर्यावरण का कहीं से भी संतुलन रखना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोलफील्ड ने एक स्कीम निकाली कि भाई वो जो वेस्ट होता है जो ज़मीन का, वो जमीन के बांध पर पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ लगाना चाहिए तो पेड़ कौन से लगाना चाहिए? पेड़ लगाने के लिए 10 कोटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में उसने 10,000 पेड़ लगाना चाहिए था, वो भी 5वें एरिया में 10 लाख पेड़ लगाना चाहिए था। लेकिन अभी वस्तुस्थिति ऐसी कि मैं भी बलारसा शास्त्री में रहता हूँ, इधर माजरी में घूमते हैं, हम वनी एरिया में जाते उधर जाते और सभी जगह हमने उसकी चौकसी की तो उसमें ऐसा दिखा है कि जो पेड़ लगाया है वो तो क्या बोलते हैं कि जो फासोपिया नाम का जो पेड़ होता है जिससे वो जो संवर्धन होना चाहिए पर्यावरण का, वो संवर्धन होता नहीं है। उसने पेड़ लगाना चाहिए था, आम के लगाना चाहिए था, नीम के लगाना चाहिए था, अनेक प्रकार की जो जिससे पर्यावरण का संवर्धन हो, इस प्रकार से उसने पेड़ लगाना था, वो लगाया नहीं। इसलिए इसकी चौकसी करने के लिए आज हमने हमारे इंटर के नेता विजय ठाकरे और मैं हमारे जो सीएमडी मनोज कुमार उनसे मिलने गए थे। सीएमडी वहां नहीं होने से मंत्रालय में थे, अपने विधान भवन में थे। विधान भवन में उनकी मुलाकात ली, वहां पे तीनों भी हमारे एरिया मैनेजर थे और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि विगत आने वाले 1 महीने में इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। अगर इसकी इंक्वायरी नहीं होगी तो आने वाला जो मार्च का हमारा फरवरी का जो असेंबली सेशन है उसमें हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे और जहां तक नहीं तो जो कोल इंडिया का जो ऑफिस है जब कलकत्ता का, वहां पर भी इसकी हम कंप्लेंट करेंगे अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया। CTV के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।